सर्वभ्यो नमो नमः। संस्कृत नर्मदा के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए चलते हैं इसमें संस्कृत साहित्य के इतिहास में। जैसा कि आप जानते हैं कि निकट में ही यूपी टीजीटी और बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए आप लोग जो है शीघ्रता से तन्मयता के साथ पूरे जोश के साथ जो है इसमें लग जाइए। अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। इसलिए जो है अभी नहीं तो कभी नहीं वाला जो है, अगर अब नहीं करेंगे तब कब करेंगे। जो सो रहे हैं जाग जाइए, ठीक। तो संस्कृत साहित्य का इतिहास चलता रहेगा आपका जो है, और व्याकरण तो चलता ही रहेगा जो है ना। व्याकरण तो चलेगा ही, और उधर संस्कृत साहित्य का इतिहास। तो बीपीएससी को देखते हुए और यूपी टीजीटी को देखते हुए और जो भी एग्जाम है संस्कृत से संबंधित, तो उसके लिए जो है यत्नपूर्वक प्रयास किया जा रहा है, ठीक। तो चलते हैं यहाँ किसमें, संस्कृत साहित्य के इतिहास में। सर्वप्रथम किसके विषय में, कालिदास। किनके विषय में, यह कालिदास नहीं, कालिदास। एक सूत्र है ज्ञापो छंदस बहुलम, तो बहुलता से जो है काली, इकारांत था तो हरस हो गया, उसका बन गया काली, ठीक। आइए तो उससे पहले क्या करते हैं, हम मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्वयो। आइए, दिक्कालादनवच्छिन्ना नन्तचिन्मार्तमूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। आइए चलते हैं किसका, कालिदास के विषय में ना। कालिदास, ठीक। अच्छा, कालिदास के विषय में चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब कालिदास के रचनाओं की बात करते हैं। इनके रचना कौन कौन सी है, इनका समय क्या है, इनकी पत्नी कौन है ना, इनका विवाह क्या हुआ, कहाँ हुआ था, किससे हुआ था, और कुछ इनके विषय में क्या है, किंवदंतियाँ भी है, अर्थात अपवाद भी है ना। इस सब बातों को, कौन सी रीति है जैसे ना, और जो है कौन से अलंकार में जो है निपुण है, किस छंद में निपुण है, ठीक। इसके विषय में बात करेंगे हम। एग्जाम से संबंधित ना, एग्जाम से संबंधित जो एग्जाम में आपके आया हुआ प्रश्न है और जो आने की संभावना है, उस पर मैं ज़्यादा विचार करूँगा, ठीक। तो आइए, तो अब जानते हैं कि इनकी पत्नी का क्या नाम था, विद्योत्मा। कहानी भी आप सब जानते हैं ना, कालिदास के विषय में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए, तो पत्नी कौन है भैया, विद्योत्मा। तो इनके हम सबसे पहले बात करते हैं इनके जो है रचनाओं के विषय में, ठीक है। किसमें, रचनाओं। तो इनकी जो रचनाएं कितनी हैं, 7 ना। हालांकि कुछ अन्य लोग मानते हैं कुछ इनकी और भी रचनाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितने, 7, ठीक है। अच्छा, जो रचनाएं इनका क्रम पूछा जाता है लगाने के लिए, कि भैया इनका क्रम लगाएं, पहली रचना कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरा कौन सा है, या सबसे लास्ट रचना कौन है, या सबसे पहला रचना कौन सा है। तो क्लियर है, क्या है, ऋत कुमार का मालविका, मेघ रघु का ज्ञान, ठीक है। क्या है, ऋत कुमार का मालविका और मेघ रघु का ज्ञान, मेघ रघु का ज्ञान। आइए, कहते ऋत कुमार का मालविका, मेघ रघु का ज्ञान। तो अब इनके जो रचनाएं हैं इनका क्रम से होगा, ठीक है। अब देखिए, ऋत कुमार का मालविका, पहला क्या भैया, ऋतु से भैया
ऋतुसंहार क्या है? ऋतुसंहार, ऋतुसंहार, ठीक है पहला। फिर दूसरा भैया क्या देखे, कुमार संभवम, कुमार संभवम, ठीक, कुमार संभवम। फिर आते हैं तीसरे विषय में बात करते हैं ना, रस से रघुवंशम, रस से रघुवंशम, ठीक, रघुवंशम, ठीक। आइए देखिए, ऋत से क्या हो गया भैया, ऋतुसंहार, कोश से क्या हो गया, कुमार संभवम, रस क्या हो गया भैया, रघुवंशम हो गया, ठीक। अच्छा इधर से भी, हालांकि र यहाँ मत छोड़िए, रघु आगे दिया हुआ है क्षमता, ठीक, हटा दीजिए इसको। आइए, कुमार संभवम हो गया। फिर देखिए मालविका, मालविका मतलब मालविकाग्नि मित्रम, क्या भैया, मालविकाग्नि मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, ठीक। बीच से क्या हो गया भैया, विक्रमोर्वशीयम, बीच से क्या हो गया, विक्रमोर्वशीयम, 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 ठीक। और मे से भैया मेघदूत, क्या हो गया भैया, मेघदूतम या मेघदूत ना, मेघदूतम। रस से रघुवंशम, रस से रघुवंशम, ठीक। ज्ञान से, ज्ञान से क्या भैया, अभिज्ञान, ज्ञान से क्या भैया, अभिज्ञान, ज्ञान से अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक। देखिए अब इनका क्रम से है, देखिए ऋतु कुमार का मालविका, मेघ रघु का ज्ञान, ऋत से हो गया ऋतुसंहार, कुश कुमार से हो गया कुमार संभवम, ठीक। मालविका लिखा ना, मालविका अर्थात मालविकाग्न मित्रम, फिर लिखा है वी, तो वी से विक्रमोर्वशीयम, मेघ से मेघदूतम, रघु से रघुवंशम, ज्ञान से अभिज्ञान, ज्ञान से क्या है, अभिज्ञान। इनका देखिए क्रम से है, देखिए कितने हैं, 7 होंगे, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक, 5 6 और एक क्या हो गया 7। तो क्या इनका क्रम पूछा जाता है भैया, पहला तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि जो है अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम है कि अंतिम नाटक है, ठीक, प्रथम है कि अंतिम, या फिर क्रम पूछा जाए, इनका क्रम लगाइए, पहला तो प्रश्न ही आता है। तो क्रम का क्ल्यू क्या है भैया, ऋतु कुमार का मालविका, मेघ रघु का ज्ञान, ठीक। तो ऋतु कुमार का मालविका, मेघ रघु का ज्ञान, तो ऋ से ऋतुसंहार, कुमार से कुमार संभवम, मालविका, तो इधर लिखा है मालविकाग्निमित्रम, देखिए इसमें लिखा है मालविकाग्निमित्रम। फिर विका, वी से विक्रमोर्वशीयम, मेघ से मेघदूतम, रघु से रघुवंशम, ज्ञान से, लास्ट में देखिए लिखा है क्या, ज्ञान, अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम। अच्छा ये हो गए इनके जो है 7, ठीक है, 7 रचनाएं हो गए। अब कई बार प्रश्न आया है कि जो है कि कवि कालिदास के जो है नाटक कितने हैं, कितने नाटक हैं और कौन कौन से हैं, कई बार एग्जाम में आया है जो है, ठीक, चाहे टेट हो या मेन एग्जाम कहीं हो, चाहे बीपीएससी हो, कई बार एग्जाम में आया है ना, नेट जारब में भी आया है इसके पहले।
तो आइए अब बात करते हैं इनके जो कितने नाटक है, कितने महाकाव्य है, गीत काव्य कितने हैं, कौन कौन से हैं। ठीक, तो अब करते हैं इनके सर्वप्रथम बात करते हैं हम इनके नाटक के विषय में कि इनके नाटक कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो है क्या, मालविकाग्नि मित्रम, क्या, मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमो वर्षीयम, ठीक, और अभिज्ञान शाकुंतलम। देखिए आइए इसको मैं हटा दूं ऊपर वाला। देखते हैं ना, आइए। तो क्या भैया, नाटक, इनके नाटक कितने भैया, 3 नाटक हैं। कितने नाटक भैया, 3। ठीक, अब 3 नाटक कौन कौन से देखिए। अब 3 नाटक, पहले क्या, मालविकाग्नि मित्रम, क्या भैया, मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, अच्छा, मालविकाग्नि मित्रम। ठीक, फिर दूसरा बात करते हैं, देखिए क्रम से, विक्रमो वर्षीयम, क्या है, विक्रमो वर्षीयम ना। ठीक, विक्रमो वर्षीयम। फिर बात करते हैं जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, विज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थात जो है अभिज्ञान शाकुंतलम तो सभी लोग जानते हैं क्योंकि क्या है, ये विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या भैया, विश्व प्रसिद्ध है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, तो इनके कितने नाटक हुए भैया, 3 नाटक। कौन कौन से है भैया, तो पहला कौन सा नाटक, इधर देखेंगे, मालविकाग्नि मित्रम, क्या भैया, मालविकाग्नि न, मालविकाग्नि मित्रम, पहला क्या भैया, माल विक्रमोर हो जाए ना, मालविकाग्नि मित्रम। आइए, पहला है मालविकाग्नि मित्रम, दूसरा है विक्रमोर, विक्रमोर वर्षीयम, और तीसरा क्या भैया, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये क्या भैया, 3 नाटक। तो यही पूछा जाता है भैया कि महाकवि कालिदास के कितने नाटक हैं। आप कहेंगे 3 नाटक हैं। भैया पूछेंगे कौन कौन से, तो बताइए, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम ना, इसके विषय में बताइए। हालांकि अब मालविकाग्नि मित्रम में कितने अंक हैं भैया, 5 अंक। कितने हैं, विक्रमोर्वशीयम में कितने अंक हैं, 5 अंक। कितने, 5 अंक इसमें भी है और 5 अंक भैया इसमें भी है, विक्रमोर्वशीयम में भी। ठीक, और अभिज्ञान में आप सब जानते हैं कितने, 7। कितने, 7 अंक। ठीक, तो 5 अंक दोनों में, दोनों नाटक में 5-5, और अभिज्ञान में सब जानते हैं 7 अंक हैं। ठीक, इस प्रकार जो है इनका 3 नाटक हुआ। आगे चले, अब इनके घटनाएं, इनके घटनाओं के विषय में जानना है कि मालविकाग्नि मित्रम में किसका, किनका प्रसंग है, विक्रमोर्वशीयम में किनका है, और अभिज्ञान में आप सब जानते हैं। हालांकि फिर भी इसके विषय में थोड़ा बता दूंगा मैं, जहां से प्रश्न बनते हैं और जहां से प्रश्न बनने के चांस हैं। ठीक, और अच्छा, नाटक का बात जो है
नाटक के विषय में हो गया। अब इनके जो है महाकाव्य कितने हैं ना, कितने महाकाव्य इन्होंने लिखा, 2 महाकाव्य। कितने भैया, 2। अब कौन कौन से महाकाव्य है, अच्छा 2 महाकाव्य। तो सर्वप्रथम इन्होंने कौन सा महाकाव्य लिखा था ना, तो आप कहेंगे क्या, कुमार संभवम जो है इनका प्रथम महाकाव्य है, ठीक। और अंतिम महाकाव्य कौन सा है इनका, है रघुवंशम। अर्थात 2 ही महाकाव्य है, पहला है कुमार संभवम और फिर दूसरा क्या है भैया, रघुवंशम, ठीक। अच्छा मैं क्लिक हटा के यहाँ नीचे लिख दूँ इसको, जो है सही रहेगा ना। आइए, नाटक के विषय में हो गया, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। तो इनका जो भैया 2 महाकाव्य है ना, कुमार संभवम और रघुवंशम। अच्छा इसमें ये पूछा जाता भैया कि जो है किसमें विभाजित, सर्गों में है कि अध्याय में है, अंक में है महाकाव्य। तो आप सब जानते हैं कि महाकाव्य किसमें होता है, सर्ग में। सर्ग बंधो महाकाव्यम तत्र एको नायिका असुरः। जब महाकाव्य का लक्षण पढ़ेंगे उसमें दिया गया है ना। आइए तो अब महाकाव्य के विषय में बात करते हैं। क्या महाकाव्य ना, अब महाकाव्य भैया, तो पहला कौन सा महाकाव्य है, कुमार संभवम। कुमार संभवम, ठीक, कुमार संभवम महाकाव्य है। फिर दूसरा कौन भैया, रघुवंशम। रघुवंशम, ठीक, ये क्या महाकाव्य है, ठीक। किनके भैया, कुमार संभवम और रघुवंशम महाकाव्य, महाकवि कालिदास के। अच्छा यह भी प्रश्न आता है कि कुमार संभवम या रघुवंशम में कितने सर्ग हैं। तो आप कुमार संभवम में क्या करेंगे भैया, 17, कितने, 17 सर्ग। और फिर आएगा रघुवंशम में कितने, 19, कितने, 19 सर्ग। यदि संस्कृत में आता है 19 तो एकोनविंशति, एकोनविंशति, ऊनविंशति, एकानविंशति और फिर एक अंका नाम वामतः गति ना, 9, 10। हालांकि यही एकोनविंशति वाला ज़्यादा आता है, एकोनविंशति, ठीक। अर्थात 19 या 29 हो, 39 हो, तो 4 तरीके से बनते हैं, ठीक, 4 तरीके से बनते हैं। तो मान ले 19 नहीं दिया रहेगा, संस्कृत के पेपर तो अब संस्कृत में बन रहे हैं, तो आगे क्या, एकोनविंशति, एकोनविंशति ही या ऊनविंशति या एकानविंशति या फिर 9, 10, इस प्रकार से जो है आ सकते हैं कि रघुवंशम में कितने सर्ग हैं। तो आप जानते रहे कितने, 19 सर्ग हैं। और कुमार संभवम में कितने भैया, 17 सर्ग हैं ना। अच्छा एक है क्या, लघुत्रयी, लघुत्रयी ना, लघुत्रयी है। लघुत्रयी में क्या, मेघ, रघु और कुमार संभवम ना। तो लघुत्रयी, लघुत्रयी में इनके जो है, जिसमें एक दूतम हो गया, कुमार संभवम या रघुवंशम, ये तीनों आते हैं किसमें, लघुत्रयी। अच्छा पूछा जाए लघुत्रयी में कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, तो कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम, अर्थात इन्हीं की रचना है। किनकी, महाकवि कालिदास की रचना है, किसमें, लघुत्रयी। अच्छा महाकाव्य के विषय में हो गया कि कौन कौन से महाकाव्य है, कुमार संभवम, रघुवंशम। हालांकि अब इसके विषय में हमको सामान्य जानकारी जानना पड़ेगा कि रघुवंशम जो 19 सर्ग हैं, तो मोस्ट सर्गों का नाम जानना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको जो है 19 सर्ग याद करा दूंगा, दिक्कत नहीं है। इधर 19 सर्ग आपको याद कराने की गारंटी मेरा है, ठीक है। तो रघुवंशम में कितने, 19 सर्ग, और कुमार संभवम में कितने, 17 सर्ग। इसमें भी जानते रहिए कुमार संभवम किसका प्रसंग है, रघुवंशम में किनका प्रसंग है। अभिज्ञान में जानते हैं, विक्रमो और स्वयं में जानते रहिए, मालविकाग्रम मित्रम में जानते रहिए किनका प्रसंग है। और
कुछ जो है सूक्ति है, सूक्ति जो है उसको भी आपको जानना पड़ेगा कि यह सूक्ति किनका, कहाँ, किस काव्य का है, किस महाकाव्य का है, किस नाटक का है। ठीक। अच्छा, इनका गीत काव्य भी है ना, गीत काव्य है, गीत काव्य है। तो गीत काव्य कौन कौन सा भैया? तो आप जानते हैं क्या, ऋतुसंहार और मेघदूतम ना, ऋतुसंहार और भैया मेघदूतम। ऋतुसंहार और मेघदूतम एक है गीत काव्य है इनके। ऋतुसंहार और मेघदूतम क्या है? गीत काव्य है। ठीक। तो ऋतुसंहार और मेघदूतम गीत काव्य में आते हैं। और मेघदूतम में आप जानते हैं ये भी क्या है, बहुत प्रसिद्ध महाकवि कालिदास के रचनाओं में से एक है मेघदूतम भी जो है ना। क्या है? खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य। ये हमारा मेघदूतम क्या है? खंड काव्य भी सिखाते हैं, खंड काव्य। खंड काव्य भी कहते हैं किसको? मेघदूतम। ठीक। अच्छा, अब मेघदूतम भी जानिए, दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ ना। किसमें भैया? पूर्व मेघ में और उत्तर मेघ में, दो भागों में विभाजित किया गया, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ठीक, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। अब महाकवि कालिदास के साथ जो रचनाएं थी उनके विषय में आपने जान लिया क्लिव के माध्यम से, कौन महाकाव्य है, कौन नाटक है और कौन गीत काव्य है, इनके विषय में आपने जाना। ठीक। और किसमें कितने अंक हैं आपने इसको देखा जो है। ठीक। अब आगे चलते हैं ना, आइए। अब जो है जैसा कि आप जानते हैं इनके पत्नी का नाम क्या है? विद्योत्मा ना। विद्योत्मा के ही कारण जो है, उन्हीं के चक्कर में कहिए, गांव की भाषा में उन्हीं के चक्कर में जो है कहा जाता है कि विद्वान बने, उन्हीं के चक्कर में। अच्छा, काहे विद्योत्मा घर से निकालती तो काहे कालिदास कालिदास होते ना, जो काली के दास काहे कालिदास होते जो है। अब उन्हीं की पत्नी ने निकाल दिया था घर से। अब सब प्रसंग जानते हैं ना कि यह बचपन में क्या थे भैया, बहुत मूर्ख थे। बचपन में क्या, पहले जमाने में भी क्या मूर्ख ही थे ना, मूर्ख थे। अब इनका शादी किसी प्रकार जो है कुछ विद्वज्जन ने करवा दिया। प्रसंग जानते हैं, पांच मुट्ठी वाला जो है ना। तो किसी प्रकार इनका जो है विवाह हो गया। और विवाह होने के पश्चात पता चला कि जो है कि यह क्या है, उनकी पत्नी को पता चला कि भैया ये क्या है, मूर्ख है ना। क्या है भैया? मूर्ख। ऊंट, उष्ट्र और उट्र इसी प्रसंग में पकड़ ली थी। उष्ट्र और उट्र इसी प्रसंग में उनकी पत्नी ने जान लिया भैया कि कुछ जानते नहीं, हमारे साथ क्या हुआ, धोखा हुआ है। जैसे आज कुछ शादी हो जाए तो कहते भैया हमारे संगे धोखा हुआ बाटे, हम नहीं जानते रहे कि जो माटे ऐसी तो होबा। अब हो गया तो हो गया, चाहे धोखा हुआ हो या चोखा हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, अब विवाह तो हो ही गया है जो है। ऐसे आज भी होता है। तो अब वो उनके संगे ऐसा लगा धोखा बोबा, तो उनका जो छत्ते से काम खिड़की से हमका लगा झाँकत रहा हुई हमारे साथ, जहाँ तक मेरा विचार है झाँकते रहूँगा, मार देगी जो है, ढकेल दी होगी या घर से बाहर निकाल दी होगी जो है उनको कि जाओ हमारे नज़रों के सामने से दूर हो जाओ तुम। ठीक। तो ऐसा कुछ प्रसंग रहा होगा। अब उनको भाई धक्का लगा जो है, दिल में धक्का लगा जो है कि हमारे संग ऐसा अनर्थ ऐसे कैसे हो सकता है। फिर अपन जान जो माटे उपासना करें जो माटे काली माता के ना, तो फिर वो बाटे उपासना करने के बाद
आपन जो मटे सिर चढ़ावे जात रहनो महाकवि कालिदास, तब से महाकाली प्रकट भइन। प्रकट हो बान भैया जो मटे वरदान दे दीन जो मटे। मैं और भी ऐसी घटनाओं में छोड़ दे रहा हूँ, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। तो अब उनका भैया वरदान मिल गया जो मटे, वरदान मिलने के बाद फिर थोड़ा जो उनकी बुद्धि थी, उनके बुद्धि में क्या तेज उत्पन्न हुआ ना। उसके बाद जो है कई समय बाद ना, कई वर्षों बाद हमको लगता है फिर गए अपने पत्नी के पास गए और फिर कहते हैं अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि ना, अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि। ठीक, अब जो है उनकी पत्नी विद्योत्मा ने सुना कि भैया कौन है, तो गेट खोल के देखें तो हमारा बलमू ना। अच्छा, अब होते हैं तो कैसे कहते हैं भैया, अब अगर अब होते हैं कहीं कुंडी न खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा ना। अब के प्रसंग में यही कहते हैं जो है, लेकिन पहले कहा था उन्होंने कहा अनावृत कपाटम द्वारम दे। भाई कुंडी खड़काओ रहे जो मटे कवि कालिदास, तो अब होता तो वैसे होता जहां तक ना, तो वही है जो है। तो उन्होंने कहा अनावृत कपाटम द्वारम दे। अच्छा, इतना उनके तो अब उनके पत्नी ने कहा क्या, अस्त कश्चित वाग विशेष। जब इन्होंने कहा अनावृत कपाटम द्वारम देहि, तो इनकी पत्नी ने कहा अस्त कश्चित वाग विशेष ना, अस्त कश्चित वाग विशेष। अब इतने ही प्रसंग में जो है, इतने ही कथन में जो है, इन्होंने क्या लिख दिया भैया, अस्त कश्चित वाग विशेष। अस्त से क्या लिया भैया इन्होंने, कुमार संभवम, अस्त कश्चित, कश्चित से मेघदूतम, मंगलाचरण देखिए सबका मंगलाचरण है, और फिर वाग विशेष, वागार्था भी संपृक्त, अर्थात क्या, रघुवंशम। अब समझ लीजिए, आजकल यहाँ जो मटे यहाँ लिखा रहता होगा, छाट नहीं पाते हैं भैया। अब इतने कहा का लिख दें भैया, महाकाव्य लिख दें और खंड काव्य लिख दें जो मटे, यहाँ आदमी छाट नहीं पाता भैया, लिखे क्या बा, पढ़ नहीं पावत बाटे। मान लो वो लिख दें, ये आदमी पढ़ नहीं पाता पूरा जो मटे कि भैया कितना सर्ग बाटे, फलाना बा धिमका बाटे। ठीक, यहाँ लिखे के बाद थोड़ा पढ़ नहीं पावत जो बाटे। आइए आगे चलते हैं। अब जो है इतना हुआ, आगे चलो। आइए, तो इनके पत्नी का नाम क्या भैया, विद्योत्मा। क्या है, विद्योत्मा। और ससुर कौन है, शारदानंद। कौन है, ऐसा मिलता है, कंफर्म नहीं है कि जो है, क्योंकि देखा जाए कि जो है संस्कृत साहित्य में जो है जितने भी कवि पूर्ववर्ती हुए हैं, तो उनका जो स्पष्ट समय उल्लेख नहीं मिलता कि हाँ यही है, लगभग अनुमान लगाते हैं कि हाँ इतना रहा होगा समय। ठीक है, आइए, समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व ना, ईसा मसीह के जन्म से पहले, तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी कितना है, इसको मैं हटा दूं, आइए, तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी है ना इनका समय। हम समय की बात करते हैं, समय के विषय में। ईसा पूर्व, ठीक है, प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी। ठीक, किनका समय भैया, महाकवि कालिदास का समय कहाँ है, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी ही इनका समय ना, ऐसा माना गया है। ठीक, अनुमान लगाया गया है ना। अच्छा, इनके जन्म स्थान के विषय में विभिन्न मतभेद है ना। कुछ लोग काश्मीरी मानते हैं, कुछ लोग क्या उज्जैनी मानते हैं ना, कि भैया कश्मीर में पैदावार है,
अच्छा, उज्जैनी प्रमाण मानते हैं जो है, क्योंकि मेघदूतम में इन्होंने जो उज्जैन का प्रसंग किया है। जब मेघ जाता है ना, अलका कहाँ से निकलता भैया? चित्रकूट, रामगिरी पर्वत चित्रकूट, वहां से निकलता है। अच्छा, निकलने के बाद अलकापुरी जाता है। जब अलकापुरी का रास्ता सीधा है, फिर भी कहता है भैया सीधा वाले फिर टेढ़ा होके जाना, उज्जैनी होके जाना, महाकाल देव के दर्शन करके जाना ना। तो उन्होंने उज्जैनी का जो है अच्छा, बहुत अच्छा प्रसंग व्यक्त किया है उन्होंने। तो इस कारण जो है, तो कभी कुछ मानते हैं कि भैया नहीं, ये कहाँ के उज्जैनिक हैं, क्योंकि अगर वहाँ के नहीं होते तो उनके विषय में छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म विषय की जानकारी उनके पास नहीं होगी। हाँ, सही बात है, यदि आप अपने गांव के विषय में जितना जानेंगे, अपने जिला के विषय में जितना जानेंगे, उतना अन्य क्षेत्र के विषय में नहीं जान पाएंगे, ये होता है। तो वो क्या हुआ कि जो है वहाँ के सूक्ष्म विषय से सूक्ष्म से सूक्ष्मतम उतने विषयों को उन्होंने गहन, वहां पर रहे होंगे तभी जो उनको पता होगा कि भैया यहाँ ये चीज है, यहाँ पे ये है ना। तो इस कारण जो है इनका जो है उज्जैनी मानना जो है सार्थक है। किनका भैया जन्म स्थान? महाकवि। हाँ, हालांकि विद्वानों ने बहुत इस पे व्याख्यान दिया है ना, बहुत से व्याख्यान हुए इनके जन्म के विषय में, इनके विषय में बहुत से व्याख्यान हुए हैं। तो तर्क संगत हुआ कि हाँ, लास्ट में उज्जैनी। कहाँ पे भैया? हाँ, कुछ काश्मीरी मानते हैं, कुछ बंगाली मानते हैं, इत्यादि प्रकार के। तो लेकिन आप कहाँ मानेंगे भैया? कहाँ के? उज्जैनिक हैं। कहाँ के? उज्जैनिक हैं, ठीक। और किसके आश्रय जाता था भैया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किनके किनके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो है शासन काल में रहते थे कौन? इनके दरबार में रहते थे कौन? हाँ, या आश्रयदाता कहिए, आश्रय ना, आश्रयदाता। किस राजा आश्रयदाता? तो किस राजा के आश्रयदाता थे भैया? ना, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नवरत्न थे, तो नवरत्नों में ये भी क्या थे? शामिल थे, ठीक। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नवरत्न थे उनके पास, और उनके नवरत्नों में इनका भी नाम आता है कि जो है नवरत्न में भी शामिल है, ठीक है। तो कौन भैया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक। आइए, और इनका जो जाति था ब्राह्मण थे ना, क्या थे? ब्राह्मण, ठीक। अब जो है किनके उपासक थे, ये भी प्रश्न आता है। ये क्या किनके? शैव थे कि वैष्णव शैव संप्रदाय के थे कि वैष्णव संप्रदाय के थे ना, किस संप्रदाय के थे? तो हालांकि अधिकांशतः आप देखेंगे जो है, तो आपको 90 का 95% मिलेंगे शैव, जितने भी कवि हैं ना। क्या मिलेंगे? शैव। किस संप्रदाय के भैया? शैव संप्रदाय के। शैव, शिव से बना है शैव ना, शैव संप्रदाय। अब जैसे माघ हो गए, माघ देखेंगे तो वैष्णव संप्रदाय के हैं। जो माघ है, घंटा माघ ना, वैष्णव संप्रदाय के हैं। लेकिन मैं कहा अधिकांश आपको यही मिलेंगे क्या? शैव संप्रदाय के अधिकांश 95%। और यहाँ से प्रश्न भी आता है कभी कभी जो है कि महाकवि कालिदास किस संप्रदाय को मानते थे? वैष्णव को मानते थे, शैव को मानते थे, इत्यादि प्रकार के ना। तो आप कहाँ कहेंगे? शैव संप्रदाय, ठीक। तथा शिव जी को मानने वाले थे ना उज्जैनी में। तभी तो उन्होंने कहा कि भाई वहां दर्शन करके तभी जो है आप जाना, ठीक है। अच्छा, अब इनका प्रिय अलंकार कौन सा है? उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरव दंडिन पदलालित्यम माघे संति तयो गुण। उद्भट ने ऐसा कहा है। किसने कहा है? उद्भट ने। लिखवा दूंगा इसको।
तो उपमा कालिदासस्य न उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, जो भारवी हैं अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं, न अर्थ गौरव के लिए, अर्थात कोई बात करते हैं तो उनके में क्या अर्थ गौरव, इसलिए कहा गया है नारिकेल फल सम्मित वचः। जैसे नारियल क्या होता है, ऊपर से क्या होता है, ठोस होता है, लेकिन अंदर क्या होता है, बहुत मुलायम होता है। तो इनके जो बात करते हैं उनमें क्या भारीपन होता है, गौरवपन ना, क्या होता है, गौरवपन होता है इनके विषय में, भारीपन होता है ना। अतः उनकी व्याख्या अगर अंदर गहराई में जाकर देखेंगे तो बहुत अच्छा अर्थ निकलेगा। तो उपमा कालिदासस्य क्या है, उपमा, ये भी प्रश्न आया है कई बार, उपमा कालिदासस्य, उपमा, तो इनका प्रिय अलंकार मतलब कि उपमा कालिदास, मतलब उपमा बहुत अच्छा देते हैं जो है। तो उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदिलालित्यम माघे संति तयो गुणा। जो माघ है, माघ में तीनों गुण, क्या है, तीनों गुण है। क्या उपमा कालिदासस्य न। अब अर्थ गौरव कौन, अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है भैया, कौन, भारवी। और दंडिना पद लालित, जो पद में लालित लालिमा होती है, लालित्य होता है, कौन, दंडिना न, दंडिना पद लालित्यम। फिर माघे शांति तय गुणा, अर्थात नैषितकार भी उसके अंदर, नैषितकार कौन है, हाँ, उनमें भी क्या पद लालित होता है, उनमें भी क्या है, पद लालित्य। तो दंडिना जाए नैषद में क्या है, पद लालित कर सकते हैं, ठीक। जो महाकवि कालिदास से क्या, उपमा किसके लिए भैया प्रसिद्ध है, उपमा कालिदासस्य, जो कालिदास का क्या उपमा। प्रश्न कई बार आया है और आएंगे भी जो है आगे, ठीक। आइए मैं पूरा पंक्ति लिखवा दूंगा, घबराइएगा मत, ठीक है। फिर जो है आगे कहते हैं भैया, इनका जो है छंद कौन सा भैया प्रिय, उपजात छंद कौन सा है, हाँ, इनका उपजात या अनुष्टुप कौन सा छंद भैया, सब ज्यादा भैया उपजात, उपजात छंद, और भैया अनुष्टुप क्या है, अनुष्टुप। उपजात और अनुष्टुप इनका भैया प्रिय छंद है, इनका सब ज्यादा इसी में लिखे हैं जो है अनुष्टुप, ठीक है। तो इनका प्रिय छंद क्या, उपजात अनुष्टुप, ठीक। आइए, अच्छा, इनके जो रीति कौन सी है, रीति एवं गुण ना, रीति एवं गुण। तो वैदर्भी रीति है, अच्छा, जहाँ वैदर्भी रीति रहेगी वहां पे आपको जो मिलेगा क्या, प्रसाद गुण, क्या मिलेगा, हाँ, जहाँ वैदर्भी रीति अधिकांशता रहेगा वहां मिलेगा क्या आपको, प्रसाद गुण। तो इनके रीति के विषय में बात करें हम, रीति एवं गुण ना, गुण एवं रीति। आइए, इनके रीति के विषय में बात करें ना, रीति, तो कौन सा वैदर्भी, कौन सा है भैया, अच्छा, रीतियां कितनी होती हैं, कौन सी भैया, रीति कितनी होती हैं, वैदर्भी गौड़ी पांचाली ना, वैदर्भी गौड़ी पांचाली, कोई कोई लाठी भी मानता है लेकिन तीन जानते रहे, तीन। तो वैदर्भी गौड़ी और पांचाली, तो इनका जो है क्या है, रीति क्या है, वैदर्भी, क्या है, वैदर्भी है ना, ये क्या है रीति। और गुण क्या भैया, गुण इनका है प्रसाद गुण, गुण क्या, प्रसाद गुण है ना इनका। आइए, इनका जो है गुण का है प्रसाद गुण, प्रसाद गुण, ठीक है। लिखिए प्रसाद गुण, तो इनका रीति है वैदर्भी रीति, और गुण जहाँ वैदर्भी रहेगा आप समझिए वहाँ प्रसाद गुण होगा, ठीक है। और अब इनके विषय में बात करें, रस कौन सा भैया, श्रृंगार रस के, किसके कवि हैं, श्रृंगार रस ना,
इनका जो रस कौन सा है प्रिय? रस कितने हैं? 9 रस। अगर नाट्य शास्त्र के अनुसार करेंगे तो अष्टौ नाट्ये रसा स्मिता ना। भरत मुनि के अनुसार ये कहते हैं उन्होंने लिखा है अपने नाट्य शास्त्र में अष्टौ नाट्ये रसा स्मिता ना, अर्थात 8 रस होते हैं और जो शांत रस को जो है नहीं मानते हैं। ठीक। और वैसे देखें तो जो है 9 रस कितने होते हैं? 9 रस। कौन? श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। 9 कितने रस है? 9 रस। ठीक है। अब इसी जो लास्ट बात शांत वाला जो है नाट्य शास्त्रकार नहीं मानते। तो ठीक, तो इनका अच्छा रसराज कौन है भैया? श्रृंगार रस। सभी रसों का जो राजा कौन है? श्रृंगार। ठीक है। तो इनका जो रस है कौन सा भैया? श्रृंगार। श्रृंगार रस। रस कौन सा है? अच्छा, श्रृंगार अधूरा रहता है। क्या है? श्रृंगार अधूरा रहता है जब तक न पढ़े। समझ गए? समझ तो गए ना? श्रृंगार अधूरा रहता है। ठीक है। तो श्रृंगार ना, आइए ठीक। तो रस कौन सा भैया? श्रृंगार रस। तो श्रृंगार भैया ऐसे लिखाया था, ये वाला मत कह दे, लगाई दे यहाँ जगह ऐसे ना। ये वाला श्रृंगार बाटे गलत बाटे तो हाथ हाँ, ये वाला गलत बाटे। का ही आख्या और आइयो बार ये का रह है मन देखा का रह आइयो बाटे। ऐसे नहीं लिखा तो ये का है स है, ये वाला स है ऐसे, ये वाला स है। ठीक, ये वाला स बाटे। ठीक, और स बाटे। और स कैसे बाटे भैया? ऐसे बात आधा फिर इनका र लिख दे का दिखा र। अच्छा र रखबा। अच्छा रवा आ जाए, र में क्या बाटे भैया? अ बाटे। अब का री यहाँ री जोड़ दे, थोड़ी ना होए। और ये थोड़ी ना एक व्यंजन में जो बाटे। हाँ, तो एक है ना, ये ना रहे भैया की में लगाई दे जो र बाटे जैसे ही बाटे इम वो लगाई दे, और हिम का फिर लगा दे, छोटा लगा दे, बड़ा लगाई दे ना। ऐसे तो होए ना जो बाटे, हिम छोटा हिम बड़ा दोनों लगाए दे, ऐसे होए ना। तो अब श्रृंगार इसलिए क्या अधूरा रहता है? श्रृंगार अधूरा रहता है जब तक न पढ़े। चला डाट डाट डाट। ठीक। तो अब इनका रस कौन सा है भैया? प्रिय रस कौन सा है भैया? श्रृंगार रस प्रिय रस है। हालांकि और रस का प्रयोग की ऐसी बात नहीं है कि भाई श्रृंगारे का प्रयोग करें, लेकिन प्रिय सबसे ज्यादा इनको प्रिय क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या है? प्रिय है। और जो है इनको छंद कौन सा प्रिय है भैया? उपजात या अनुष्टुप है। उपजात या अनुष्टुप है। अब रस हो गया। हम गुण के विषय रीति के विषय में बात करें, कौन सी रीति है? वैदर्भी रीति। और जहाँ वैदर्भी रीति होगा वहाँ पे प्रसाद गुण होगा ही। ठीक है, जहाँ वैदर्भी रीति होगा वहाँ पर प्रसाद गुण होगा। ठीक। इनके आप आज आपने देखा, इनके रचनाओं को देखा कि कौन सी रचनाएं हैं, क्रम क्या है, कौन सा नाटक है, कौन सा महाकाव्य है, गीत काव्य है, कितना अंकों में विभाजित किया गया है ना, और किसके शासन में थे, किसके आश्रयदाता थे ये। तो ये भी आपने देखा। विक्रमादित्य किस इनके पत्नी का क्या नाम है, इतना देखा। ठीक। और एक किस अलंकार में सिद्धस्त है आपने देखा। किसके लिए भैया? उपमा के लिए क्या है? फेमस है, प्रसिद्ध है उपमा देने के लिए। ठीक है। तो आज यहाँ तक पर्याप्त है। अभी तो प्रारंभ है अभी ना, अभी तो क्या है, प्रारंभ हुआ है। धीरे धीरे इसे चलता रहेगा, इसे 2-3 दिन। अभी तो इसके विषय में भी जानना है जो है। अभिज्ञान सामान्य परिचित ये तो भूमिका बन गया, तो ढांचा बन गया। अब इसके विषय में हमको पढ़ना है, जानकारी लेना है। रघुवंशम के विषय में पढ़ना है, अभिज्ञान के विषय में थोड़ा पढ़ना है हमको, सुक्तियाँ देखना है जहाँ से प्रश्न आते हैं। विक्रम और सिंह के विषय में थोड़ा वो जानना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सामान्य परिषद तो जानना ही है ना।
मेघदूतम के विषय में जानना है ना। ढांचा बन गया, इसके विषय में हम लोग क्या करेंगे, धीमे धीमे क्या करेंगे, स्लोली स्लोली ना क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के यहाँ पर्याप्त है इतना। ठीक है, सर्वभ्यो नमो नमः।